चिंता छोड़कर कि आपको आपका क्या पेपर निकलेगा, क्या क्वालिफाई होगा, क्या नहीं होगा, कितना बड़ा सिलेबस है, आप उन चीज़ों को छोड़कर, उनके बारे में सोचना छोड़कर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपको केवल ये देखना है कि आपका जो सिलेबस है क्या आपने उसे याद कर लिया, क्या उसका आपने रिवीजन किया बार बार, क्या आपको वो हमेशा चलते कहीं जाते कहीं आते घूमते बात करते किसी से क्या याद आ रहा है। आप उन टॉपिकों को कमांड बनाइए, आप ऐसे टॉपिकों पर कमांड करिए। हालांकि मैं ये बता दूं कि आप लोगों को एक बात तो याद रहती ही है, अगर आप किसी से कभी ना कभी आपको प्यार हुआ होगा, बोले तो प्रेम हुआ होगा, तो आपको वो तो आज तक नहीं भूली। आप ही बताइए, अगर अगर कोई लड़की है तो उसे जिससे प्यार हुआ होगा, प्रेम हुआ होगा, वो तो नहीं भूली। इसी तरीके से आप लोगों को ना अपनी किताबों से प्रेम करना है, अपनी बुकों से प्रेम करना है। प्रेम करिए उससे जो आपका जीवन साथी हो, और आपका जीवन साथी कोई और नहीं दोस्तों, आपका जीवन साथी ये देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग पढ़े, आपकी नौकरी मिले या जॉब मिले या ना मिले, अगर आप एमपीपीएससी या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं, इनका सिलेबस इतना विस्तृत है कि आप एक महत्वपूर्ण, एक अच्छे व्यक्तित्व होकर निकलेंगे। जब भी आप तैयारी से निकलेंगे ना, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि आप कुछ ना कुछ जीवन में जरूर करेंगे और सबसे बेहतर करेंगे। आप लोग जानिए, भारत में इतनी जनसंख्या है, लगभग 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से आप लोग केवल 2% लोगों में से हैं, 1 से 2% लोगों में से। क्योंकि आप लोग है ना, आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोगों के माता पिता का आप लोगों पर इतना एहसान है, इतना जो है कि आशीर्वाद है कि आप लोग बताइए, आप लोग चलते रास्तों में कहीं देखते होंगे, आप लोगों को इतने गरीब लोग मिलते हैं, आप लोग कभी ना कभी सोचते ही होंगे कि इनसे तो बेहतर मेरी ज़िंदगी है ना। ऐसा कभी आपने सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा। अगर नहीं सोचा होगा तो कोई बात नहीं। देखिए, इतने गरीब लोग हैं, किसी को दोस्तों, किसी को अपने, आप जानिए, क्या आपको कभी लगेगा कि मैं किसी से जाकर अपने मतलब भीख मांगूं? आप किसी के द्वार पर जा जाकर मांगना अच्छा करेंगे? आपको अच्छा लगेगा? कोई नहीं चाहता दोस्तों। तो आप सोचिए कि उनसे ज़िंदगी तो आपकी बेहतर है ना। तो जब उनसे ज़िंदगी आपकी बेहतर है तो और आपको क्या चाहिए? आपको खाने के लिए मिल रहा है, आपको रहने के लिए मिल रहा है, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, और आपको क्या चाहिए? आपके घर वाले आपको हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ वहाँ फ़ोन में, मोबाइल, व्हाट्सअप, दिन भर जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ सर, इतना मतलब इतने सभी लोग चैट करते हैं। और ये मैं ये नहीं कहता ये कि केवल लड़के, दोनों। अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने की नहीं, बस सुधर जाओ। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बस आप लोग सुधर जाओ। देखिए, आपके पास अभी समय ज़्यादा समय तक नहीं है, समय अभी है आप लोगों के पास। आपको अगर समय मिला है तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही यूज कीजिए, आपके काम आएगा। तो बस मैं यही बताना चाहता था। और आप अपनी तैयारी को बेहतर, और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तैयारी करते रहें। और अगर आप बेहतर तैयारी करते रहें तो आपको परिणाम मिलना ही जरूरी है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा बनी है तो ऊर्जा ब्रह्मांड से कहीं बाहर जाने वाली नहीं है। अगर आपके पास वो ऊर्जा है तो आप ही के काम में आएगी, है ना। और बुद्धि और दिमाग तो आपके ही काम आने वाला है। आपको उस समय भी वो आपकी बुद्धि ही काम देगी जब आप किसी विपत्ति पर होंगे। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में आपके काम आएगी। आई एम सॉरी, समझ रहे हैं ना। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पढ़ाई करना अपनी जगह, आप अपने आप को एकदम एक साधारण मनुष्य बना कर रखेंगे, आप साधारण व्यक्तित्व बन जाएंगे। आप अपने से अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। और पढ़ाई लगातार करते रहिए, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं। बस आप एक टारगेट बनाइए, आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, आप ये सोचकर तैयारी करिए कि मुझे केवल इसी बार तैयारी करना है, लास्ट नहीं। मैंने यही सोचा, मुझे केवल इसी बार तैयारी करना है, अगली बार के लिए मैं सोचा नहीं। मुझे अगली बार के लिए समय नहीं है मेरे पास, मैं अगली बार कुछ और करूँगा। मुझे इसी बार तैयारी करना है, मुझे इसी बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिलेक्शन इसी बार लेना है। अपने दिमाग में बनाइए अप्रोच, और नहीं तो छोड़ दीजिए, कुछ और काम करिए, अपने माता पिता, अपने घर वालों का साथ दीजिए, कुछ घर की खेती करिए, कुछ घर के काम करिए।
वहाँ से भी आप लोग कुछ बिजनेस करिए अगर आप लोग के पास कुछ है मनी पावर। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर मनी पावर आप लोगों के पास होता तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करते होते। समझ रहे हैं? तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, यहाँ की बातों वहाँ की बातों में मत पड़िए, मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहिए। तो थैंक यू, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एक, और चैनल को शेयर कर दीजिए आप सभी लोगों के साथ, और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू बेस्ट।